रायपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रणदास मंद की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस बैठक में मौजूद है। संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे समेत कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य इसमें शामिल हुए। तो यह बड़ी खबर अब तक हम पहुंचाना रायपुर से, जहां विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक इस वक्त जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रणदास मंद की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद हैं। संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे समेत कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य शामिल हुए। तो आज से 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और ऐसे में इस सदन की कार्रवाई से पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रणदास मंद की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे समेत कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। चलिए, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आरक्षण समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट भी पेश होगा। माननीय नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष है, विरोधी धर्म निभा रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनके संज्ञान के लिए बताना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान में जो एक सर्वे रिपोर्ट आया है कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी को रोजगार मिला तो छत्तीसगढ़ राज्य है। चाहे एनआरजीए के माध्यम से, रोजगार गारंटी के माध्यम से हो, चाहे वनोपज के संग्रहण के माध्यम से हो या अन्य माध्यम हो, सबसे ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट यहाँ मिला है, काम यहाँ मिला है। और हमने सभी में जीएसटी में भी इंक्रीज किया है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत उसमें गुणात्मक इंक्रीज हुआ है। तो सभी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन था उत्कृष्ट था। तो ऐसे में पता नहीं कौन सा सर्वे वो बताना चाहते हैं चंदेल जी, उनको मुबारक हो उनका सर्वे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर अच्छी व्यवस्था और लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला, रोजगार देने वाला कोई राज्य रहा तो छत्तीसगढ़ रहा। चलिए, तो मंत्री अमरजीत भगत को आप सुन रहे थे और आज से विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और यह सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर विधेयक सरकार लेकर आएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत यहां पर मौजूद हैं और पिछले 2 दिनों से वो एक बयान के लिए काफी चर्चित हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने जो ब्रह्मानंद नेताम है उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ सबूत दिए थे। आज उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। वो विभीषण की बात कर रहे थे। वो विभीषण कौन है ये कब तक पता चलेगा? मैं एक लाइन आपको बताया था ना, बिना राम काज किए मुझे मोह आराम कहा। जब तक फतह नहीं कर लेंगे भानु प्रतापपुर तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अभी काम में लगे हैं। ठीक वोटिंग से 1 दिन पहले आपको इसका खुलासा कराया जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन है ये। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि झारखंड की पुलिस यहां पर आ गई है, ब्रह्मानंद नेताम को ढूंढ नहीं पा रही है। पहले भी उन्होंने चुनौती दी थी कि गिरफ्तार करके बताओ और गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो वो इसको पूरा चुनावी स्टंट बता रही है आपके और झारखंड की जो सरकार उसके साथ मिला जुला हुआ है। ये तो जो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो और झारखंड की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, इनका मैटर है। वो हमारा कोई मैटर नहीं है कि कहाँ पर क्या घटना हुआ है, कौन एफआईआर किया है और कौन किसको खोज रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ के पुलिस का या छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या लेना देना है। वो झारखंड की पुलिस का और उनका मामला है, वो आपस में समझे। भाजपा के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं चुनाव में कि सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह के भी आरोप वो लगा रहे हैं उस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आरोप है सब बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है।
अगर हम कहें कि जो पक्षपात जाति प्रेशर पॉलिटिक्स जितना भी उनको संज्ञा दिया जाए वो सब अगर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार जांच एजेंसी को भेजना, लोगों को परेशान करना और परमानेंट यहाँ पर ऑफिस खोल करके बैठ जाना, ये कौन सा राजनीति का हिस्सा है बताएं थोड़ा सा। कितने वोट से जीत रहे हैं आप लोग? पिछली सारी रिकॉर्ड टूटेगी। तो आपने सुना कि अमरजीत भगत ने एक और बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि चुनाव के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विभीषण का खुलासा वो कर देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव वो रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर मंत्री अमरजीत भगत का यह बड़ा बयान है और उन्होंने कहा कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया है। चलिए, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की और जिस तरह से राजनीतिक गमागमी इन दिनों भानु प्रतापपुर में बनी हुई है, खास करके बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर इन दिनों पूरी तरह से राजनीति गर्म है। इस पूरे मामले पर उनका ये बयान और चुनाव को लेकर उनका ये कहना है कि बीजेपी इस बार कांग्रेस तो चुनाव से पहले विभीषण कौन ये बताएंगे। अमरजीत भगत का ये कहना है। मंत्री अमरजीत भगत ने ये कहा कि विभीषण कौन है चुनाव से पहले हम बताएंगे। तो विधानसभा की आज कार्रवाई आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार इस सदन में विधेयक लेकर आएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर अमरजीत भगत से खास बातचीत हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने की और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विभीषण कौन ये हम बताएंगे। इसके साथ ही इस चुनाव में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार विधेयक लेके आएगी ये इस सदन में और काफी महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय सदन है। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत यहां पर मौजूद हैं और पिछले 2 दिनों से वो एक बयान के लिए काफी चर्चित हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने जो ब्रह्मानंद नेताम है उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ सबूत दिए थे। आज उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। वो विभीषण की बात कर रहे थे। वो विभीषण कौन है ये कब तक पता चलेगा? मैं एक लाइन आपको बताया था ना, बिना राम काज किए मुझे मोह आराम कहा। जब तक फतह नहीं कर लेंगे भानु प्रतापपुर तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अभी काम में लगे हैं। ठीक वोटिंग से एक दिन पहले आपको इसका खुलासा कराया जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि झारखंड की पुलिस यहाँ पर आ गई है, ब्रह्मानंद नेताम को ढूंढ नहीं पा रही है। पहले भी उन्होंने चुनौती दी थी कि गिरफ्तार करके बताओ और गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो वो इसको पूरा चुनावी स्टंट बता रही है आपके और झारखंड की जो सरकार उसके साथ मिला जुला हुआ है। ये तो जो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो और झारखंड की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, इनका मैटर है। वो हमारा कोई मैटर नहीं है कि कहाँ पर क्या घटना हुआ है, कौन FIR किया है और कौन किसको खोज रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ के पुलिस का या छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या लेना देना है। वो झारखंड की पुलिस का और उनका मामला है, वो आपस में समझे। भाजपा के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं चुनाव में कि सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आरोप है सब बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। अगर हम कहें कि जो पक्षपात जाति प्रेशर पॉलिटिक्स जितना भी उनको संज्ञा दिया जाए वो सब अगर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार जांच एजेंसी को भेजना, लोगों को परेशान करना और परमानेंट यहाँ पर ऑफिस खोल करके बैठ जाना, ये कौन सा राजनीति का हिस्सा है बताएं थोड़ा सा। कितने वोट से जीत रहे हैं आप लोग? पिछली सारी रिकॉर्ड टूटेगी।
तो आपने सुना कि अमरजीत भगत ने एक और बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि चुनाव के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विभीषण का खुलासा वो कर देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव वो रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।